जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, आज दिनांक है आपका 26 जुलाई। आज 26 जुलाई के डेट में देखिएगा एक नया अपडेट जो है जारी किया गया है, उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये भी समझेंगे कि जो आप लोग का झारखंड जे टेट का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है, जे टेट का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें क्या तादाद है, मतलब क्या रफ्तार के साथ जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसे भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उसके पहले जो है चैनल पे और सब भी अनेकों अपडेट्स हैं जेएसएस से जुड़ी हुई, और जो है जेटेट का फॉर्म कैसे भरा जाना है उसका भी हमने वीडियो बना दिया, देख लीजिएगा। सहायक आचार्य से रिलेटेड सभी अपडेट्स आप लोगों को चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पे सभी पीडीएफ और पेपर कटिंग और प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। देखिए, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो अपडेट है ये आपका झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग नया नोटिस आज की डेट में 26/7 के डेट में जारी हो गया है। यहाँ पे ये नोटिस में क्या आया है, ये पूरा जो है बड़ा सा यहाँ पे नोटिस है, बट मैं यहाँ पे संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ यह बोला गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन का जो डेट था वो जो कि 25/10/2023 तक आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो जो आपका 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट रखा गया था। उसके बाद जो है आप लोगों का संशोधन करने का तिथि 31/10 से लेकर के 2 नवंबर तक, मतलब 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक आप जो है इसमें कुछ संशोधन अगर करना चाहते थे तो वो चीज़ें आप लोग कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो है यहाँ पे आप लोगों को एक और डेट दिया गया था जिसमें कि कुछ रिजेक्शन लिस्ट निकाला गया था। ठीक है, कुछ बच्चों का जो है कहा गया था कि भाई जो है फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों के कुछ कुछ कारण दिए गए, जिसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया गया कि और किन्होंने जो है मतलब जो है पहले तो जो फॉर्म भरे थे वो जो है मतलब एस मान लीजिए कोई एसटी कैटेगरी से भर दिया है, एससी कैटेगरी से भर दिया, या पीएच जो फिजिकली चैलेंज कैटेगरी होता है उससे भर दिया। और फिर बाद में उन्हें ये पता लगा कि भाई हम तो एसटी कैटेगरी से हैं ही नहीं, हम तो जनरल कैटेगरी से हैं। तो आपको पता होगा एसटी एससी से भरिएगा तो 50 रुपये चार्ज होता है, अगर जनरल या ओबीसी से भरिएगा तो आपको 100 रुपये देना पड़ता है। तो ये जो अतिरिक्त जो चार्ज था, मतलब कि जो पहले तो आप 50 रुपये कटाए हैं, लेकिन आपको देना है अब तो आयोग को कितना 50 रुपये और देना है, 100 रुपये देना है। ठीक है, और रहा बात पीएच, तो मान लीजिए किन्हीं को लगा कि हम पीएच कैटेगरी में हैं तो उनको फीस तो लगा नहीं। ठीक है, लेकिन उनको बाद में ज्ञात है कि अरे हम तो पीएच में हैं ही नहीं, हम तो जो है बिल्कुल स्वस्थ हैं, मतलब अपंग कैटेगरी में हम नहीं आते हैं। ठीक है, तो उनको तो फिर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता, जीरो लगता है यहाँ पे पीएच वालों को। तो यहाँ पे तो उनको 100 रुपया फिर देना पड़ेगा। तो वही चीज़ दिया गया था कि डिमांड ड्राफ्ट जो है बना करके जो एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त जो चार्ज था, ठीक है, वो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जैसे अंतर का जो फीस है, जैसे कि एस टी में जो भर दिए होंगे या जनरल ओबीसी में रहे होंगे वो पहले से, बट एस टी में भरे तो उनको 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क, और पीएच में जो भर दिए होंगे तो गैर पीएच वालों को 100 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट, ये आपको भरवा करके जो है बना करके, मतलब डिमांड ड्राफ्ट ये सुनिश्चित करना था 4, ठीक है, 4 जुलाई तक आपको जो है आयोग तक पहुंचा देना था ये वाला। ठीक है, ऐसे कितने कैंडिडेट थे ये टोटल देखिए यहाँ पे जो हम बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 6 कैंडिडेट, ये 6 कैंडिडेट, और जो पीएच कैटेगरी में थे ऐसे टोटल 4 कैंडिडेट। ठीक है, मतलब 2 कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो है टोटल 6 2 8 कैंडिडेट के लिए नोटिस निकाला गया है कि जो है आयोग ने उन लोगों का वेट किया कि उन लोग का डिमांड ड्राफ्ट आएगा, बट नहीं आया, इस वजह से उन लोग का आवेदन, ये आवेदन जो आप देख रहे हैं इनको रद्द किया जाता है। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है कि इन लोग का एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो ये तो बात था जो अपडेट जो ये आया हुआ। अब रहा बात कि ये चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब यही है कि अब जो है बहुत जल्दी ही आप लोगों को एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिस देखने को मिल सकता है इसका। और रही बात कि कब, तो ये मान के रखिए कि जो है अगस्त में, अब तो ये निश्चित है कि अगस्त में, ऑल्दो जो है इस मंथ के ही लास्ट में होना था, बट अब जैसा लग रहा है कि और ये भी मान के रखिए कि कम से कम आपको अभी भी 15 दिन का जरूर टाइम है, क्योंकि आयोग जब भी ये नोटिस निकालती है, अभी तो हालांकि वो नोटिस भी नहीं निकला है, नोटिस जब निकलेगा एडमिट कार्ड का उससे कम से कम 15 से 20 दिन का आपके पास वक्त रहेगा। एक नोटिस निकाला जाएगा, शॉर्ट नोटिस निकाला जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि अलग, जैसे कि ये 4-5 सेंटर्स बताए जाएंगे, मतलब कि सिटी का नाम बताएगा, रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, इस तरह बताया जाएगा, और बोला जाएगा कि इन सिटीज़ में आपकी जो है परीक्षा इतना से इतना तारीख तक चलने वाली है। तो वो जो नोटिस आता है ना वो 15-20 दिन पहले आता है। ठीक है, तो ये अभी मान के रखिए कि 20 दिन लगभग अगस्त आप पूरा लेके ही चलिए जहाँ तक बात है, क्योंकि अभी टीचर वाला भी एग्जाम चल रहा है और ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो जाएगा इस मंथ में। अब उसके बाद फिर जेएसएससी जो नया एजेंसी हायर की है उसी के माध्यम से फिर पर्यवेक्षिका वाला जो सुपरवाइजर वाला, डे सुपरवाइजर वाला का एग्जामिनेशंस लेगा, है ना। तो ये था अपडेट। एक और अपडेट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, और आप लोग को ये बताने वाले थे जे टेट का कितना फॉर्म भरा गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल आपको एक ये दिखाता हूँ कि कितना भरा गया है। मतलब
जो फॉर्म भरा जा रहा था 23 तारीख से, ठीक है, 23, 24 और 25 तारीख को एक मेरा साथी भरा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएंगे, और 23 तारीख को जो भरा गया था फॉर्म उसका रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे। तो दिखाएंगे, बट उसके पहले आपको मैं बता ही दूं कि यहाँ पे जो है जो डिफरेंस आया है, मतलब कि लगभग 1.5 से 2 दिन में जो डिफरेंस आया, 18,000 मतलब कि फॉर्म गिर गया। मतलब मान के रखिए कि वो 2 दिन के अंदर। तो ये है, मतलब स्पीड देखिए कितना स्पीड से जो है फॉर्म गिर रहा है जेटेट का। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म यहाँ पे भरे जा रहे हैं अभी। यूपी, बिहार, अलग अलग बंगाल, सभी स्टेट के लड़के भर रहे हैं फॉर्म को जेटेट का। और जो है आपको पता हो कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, उसमें हर एक डिटेल्स आप लोग को पता चल जाता है, हर एक जो इन्फॉर्मेशन मिलता है। और जो है अलग अलग स्टेट के साथ ही जो है फॉर्म भर रहे हैं अभी। तो खैर चलिए, यहाँ पे आपको दिखा भी दे, तो उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में से डाल दूंगा। बट यहाँ पे आप समझ लीजिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरह से था, ठीक है, 312 इस टाइप से था। ये जो है स्टार्टिंग इस तरह से था। 23 तारीख को जब हमने जो फॉर्म के लिए अप्लाई किया था एक कैंडिडेट का, तो इतना था, 312 करीब था। और फॉर्म फिलअप लगभग 4-3 बजे से हुआ था शुरू, और शाम के 5 बजे अप्लाई किए थे, तो 312 फॉर्म भरे जा चुके थे। अभी जो 25 तारीख को जो फॉर्म फिलअप किया है एक कैंडिडेट, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमको भेजा था, तो इस तरह से कुछ था, 100 18,600, ठीक है, 31 इस तरह से था। तो मतलब मान के रखिए कि ये 18,631 में 18,000 तक फॉर्म भरे जा चुके थे 25 तारीख तक में। तो समझ लीजिए 23, 24, 25 कितना भरा गया फॉर्म, 18,000 फॉर्म भरा गया, ठीक है। तो ये दूसरा अपडेट। चलिए थर्ड अपडेट। तो ये नोटिस देखिए जो कल आया हुआ था, ठीक है, 25 के डेट में कल आया हुआ था। तो आपको हमने बताया था कि जो पेपर 4 चयन करने का एक लिंक ओपन किया गया है 25 तारीख के जो है सुबह के 9 बजे तक, आपको हमने बताया था, यहाँ पे देखिए दिया भी गया था सुबह के 9 बजे तक। तो ये जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना ये पेपर को बदला है, पेपर 4 का, ठीक है, उनका एडमिट कार्ड देखिए अवेलेबल हो चुका है 25 तारीख को, उसी दिन, मतलब कल के ही शाम के 8 बजे से ये चालू हो चुका है। मतलब वेबसाइट पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इनका जो एग्जामिनेशन परहैप्स 28 तारीख को लिया जाएगा, ठीक है, 28 जुलाई को लिया जाएगा, ठीक है। अब रहा बात की 24 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर कैंसिल हुआ है वो कब होगा, तो कहा गया है कि यथाशीघ्र आपको ये मतलब बता दिया जाएगा, मतलब नोटिस आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान के रखिए कि इस मंथ के लास्ट तक में उनका भी ले लिया जाए, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट था। इस तरह के अपडेट्स पाने के चैनल जुड़े रहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।